देखो एक्सरसाइज 7.10 में क्वेश्चन नंबर 3 सब लोगों को लगभग डाउट है ना, ठीक है। तो लिखो हेडिंग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.8 टेक डाल दो इस पे। 7.10 क्वेश्चन नंबर 3 करे बात। इंटीग्रेशन में दिया है i इज इक्वल टू 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। करे बात। देखो मैंने आपको इसकी हिंट दी थी कि x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर लो, क्योंकि अंदर की तरफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखते हैं ना, टेन थीटा याद आना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूले लिखा थे ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस। तो बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लेके आएंगे ना, ताकि दोनों हट जाएं। इसीलिए इसी पर्पज से हम लोग पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। जो पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो x का 1 और dx इक्वल टू टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब i इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन में मैं लिमिट पे अभी बात नहीं करूंगा, अंदर की तरफ हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट देख लो एक बार। अगर x की जगह, ये x की वैल्यूज है दोनों, x की जगह यहाँ से ना, यहाँ से लिमिट चेंज करते हैं। x की जगह 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू टेन थीटा। तो अब आपको ये सोचना है कि 10 में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की ही। 10 0 0 होता है। देखो आपने यहाँ पे रखा 0 इक्वल टू टेन थीटा। अब इसको क्या करोगे आप, इस 0 को आप लिखोगे, इस 0 को आप लिखोगे 10 0 इक्वल टू टेन थीटा। सही है क्या। कंपेरिजन कर लोगे तो थीटा 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 1 रखोगे तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब 10 45 यानी कि पाई बाय 4 1 होता है। तो अब की बार कंपैरिजन करने पर थीटा कितना आएगा, पाई बाय 4। तो इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दी, कोई दिक्कत इसमें। अब ये अंदर वाला हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाय 4 साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा और बाजू में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इतना करने के बाद आप देखोगे साइन इनवर्स से साइन हटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाहर ले लेते हैं, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत, चेक कर लो वापस। यहाँ से 2 थीटा बचा, उसमें से 2 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया। तो थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक। अब ये यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन लिखा है, तो यू डॉट भी लगेगा इंटीग्रेशन में। आइलेट रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, आइलेट रूल। तो देखो इसमें थीटा, इसको आप एज ए कंसिडर करो ना, ये एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स लिखा है। तो ये एक्स कैसा फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक, और सेक स्क्वायर एक्स कैसा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो कौन पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है। तो ये अपना फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, या ऐसा बोलते हैं ये यू और ये वी, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है सबके। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाओ, तो फर्स्ट को लिखा रहने दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा का, थीटा के ही रेस्पेक्ट में, तो वो 1 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ लेकिन फिर भी, थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा, ठीक है ना, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये होल इंटीग्रेशन वाला डी थीटा यहाँ लगा दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से लेकर के पाई बाय 4। तो 0 से लेकर के पाई बाय 4 इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जगह i इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तुम बताओ, इंटीग्रेशन टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, तो कितना हो जाएगा, थीटा टेन थीटा। और लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, बोलो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाय 4। अब एक काम हम ये कर सकते थे, ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ, चलो 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई बाय 4 तक। हम एक काम ये कर सकते थे कि अंदर पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, लिमिट तो दोनों में कॉमन ही है, तो उसको आखिरी में हम लोग रख देते तो हो जाता हमारा काम, एक ही बात है, ठीक है। माइनस होल इंटीग्रेशन में ये तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन टेन थीटा, तो जाएगा टेन थीटा डी थीटा, और लिमिट 0 से लेकर के
π/4 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत राइट? अब बहुत इजी है ये। i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे अपर माइनस लोअर लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा ये? पहले पूरे में अपर लिमिट रखा तो π/4 इंटू 10π/4, 10π/4 वो तो 1 हो जाएगा, 10 45 1 हो गया, तो सिर्फ π/4 बचा। फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा पूरा। फिर माइनस में टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक थीटा, या फिर मैंने आपको माइनस कॉस भी लिखाया था ना एक, तो उससे ये आगे वाला माइनस खत्म भी हो जाएगा, और कॉस में एंगल रखना इजी होता है हमारे लिए। एक ही बात है, जैसा आपको अच्छा लगे। बताओ सेक में लिखूं या कॉस में लिखूं? कॉस में लिखो तो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 10 माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। मॉड तो ठीक है, चलो उसको तो लगा देंगे, तो माइनस वो वाला और एक माइनस ये वाला, प्लस कितना जाएगा? लॉग मॉड कॉस थीटा, सही है क्या? और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के π/4 तक। आए समझ में यहाँ तक? अब सिंपल है, i इज इक्वल टू कितना जाएगा? 2 ब्रैकेट में π/4 प्लस, अब देखो अपर लिमिट रखो, log cos 45, cos 45 कितना होता है? 1/√2, ये कितना जाएगा? log 1/√2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, cos 0 1, तो अंदर क्या हुआ? log 1, और log 1 0 होता है, तो उसको हटा दो, 0 ही लिख देते हैं पूरा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो i इज इक्वल टू कितना जाएगा? ये 2 जैसे मल्टीप्लाई होगा तो π/2, अरे 2π/4 π/2, 2π/4 का मतलब होता है 2 से 4 गया तो π/2 हो जाएगा। फिर प्लस में कितना? 2 टाइम्स ऑफ log 1/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस आंसर को आप अपने मर्जी से चाहें तो इसको ऊपर ले जा करके माइनस का 2 log √2 लिख सकते हो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अगर आप प्रॉपर आंसर और जाना चाहते हो, वैसे यहाँ तक करोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो i इज इक्वल टू π/2 एज इट इज, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे? माइनस 2 log √2, log की प्रॉपर्टी लगा दी, log 1/x इक्वल टू होता है माइनस log x, एक ही बात है, प्रॉपर्टी लगा दी ना, x में ले लो या a में ले लो ना। ऐसा करने के बाद इसको आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 1/2, यस और नो? और 1/2 पावर जैसी दिखेगी तो पावर जम करके तुरंत आगे आएगी, आगे 2 बैठा हुआ है, उसके अपॉन में 1/2 आ गया, नहीं आएगा समझ में? तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? सिर्फ π/2 माइनस log 2, ये भी आंसर है। आया समझ में? कॉपी करो। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.10। करे बात, ये एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक प्रॉपर्टी को वापस से रिवाइज कराना है जो हमने इनडेफिनेट के दौरान पढ़ी थी, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें आप क्या करो कि यहाँ पे जो 2x लिखा है ना, उसको t लेट कर लो। क्या लेट कर लो? t। तो मैं अगर 2x को t लेट करता हूँ, क्या लेट करता हूँ? t। तो जस्ट सपोज मैंने लेट किया 2x को t, तो जो लेट करते हैं, लेट कर रहे हो या पुट कर लो ना, एक ही बात है। जब पुट करते हैं उसका हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। हाँ डिफरेंशिएशन। तो 2x का कितना? 2, वेरी गुड। और x का फिर dx हो जाएगा इधर, और t का dt, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज dx कितना हो जाएगा? dt/2 हो गया। तो देखो ये इंटीग्रेशन कैसा चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर ले लूँ, dt/2 का 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर dt लगा दिया, सिर्फ कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर ध्यान से देखना, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, किसकी निकालें? x की, तो वो कितना हो जाएगा? t/2, कितना होगा? t/2। यहाँ से मैं 1/x भी निकाल सकता हूँ, नहीं समझ में? देखो यहाँ से मैं पहले x निकालता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ से मैं x निकालता हूँ, x कितना आएगा? t/2। तो अगर मैं 1/x निकालता हूँ तो कितना आएगा? 2/t। पलट दो ना उसको यार, क्या दिक्कत है, आसान है सब। क्यों निकाला मैंने 1/x? क्योंकि यहाँ मुझे जरूरत है 1/x और 1/x² की, इसलिए। आया समझ में? इसलिए मैंने निकाला। तो देखो ध्यान से सुनना, ये तो e की पावर t बन जाएगा ना, क्योंकि 2x को तो मैंने t लेट किया था, तो ये तो e की पावर t बन गया इधर, और dt बाजू में लिखा है ना, dx की जगह dt/2 वाला dt है। और ब्रैकेट में क्या बनेगा? देखो 1/x कितना है अपने पास? 2/t, माइनस एज इट इज 1/2 एज इट इज। ध्यान से देखना, 1/x² कितना होगा? देखो 1/x इतना है, तो 1/x² उसका स्क्वेयरिंग कर दो, तो कितना हो जाएगा? 4/t²। कोई दिक्कत इसमें? बहुत बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूँ,
इतना हो गया। यहाँ से ये 2 से 4 कट रहा है, 14 नहीं है ना, ये 4 है ऊपर सिर्फ, तो ये 2 से कटा 4 2 बार कटेगा, तो क्या बचेगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन में देखो फाइनली क्या बच रहा है 2/t माइनस 2/t स्क्वायर e की पावर t dt। चेक करो इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन किसी को कहीं पे, ये कहाँ से आया या ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, कुछ कन्फ्यूजन किसी को नहीं। अब न्यूमरेटर में कांस्टेंट कितना है 2, दोनों में सेम कांस्टेंट है तो 2 कॉमन बुला लो बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है, बाहर बुला लो। जैसे ही बाहर आएगा ना इस 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास फाइनली i इज इक्वल टू बचेगा इंटीग्रेशन में, ये स्टेप में हटा दूँ 2 बाहर आके कट गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर इंटू e टू द पावर t dt। या सुनो, अब ध्यान से सुनना, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उस पर बहुत क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने इनडेफिनेट के दौरान। इंटीग्रेशन में e की पावर x f(x) प्लस f डैश x इज इक्वल टू कितना होता है, पता है प्रॉपर्टी? अगर इंटीग्रेशन के लेक्चर देखे होंगे पुराने तो पता चलेगा, ये e की पावर x f(x) होता है कि नहीं होता है? वहाँ पे प्लस सी ऐड करते हैं, यहाँ पे डेफिनेट की बात हो रही तो प्लस सी हटा देंगे। अब यहाँ पे अब खास बात ये थी, आप लोग कब से बोल नहीं रहे थे, इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने अभी तक लगाई नहीं थी, तो बोलना चाहिए था ना तुमको। देखो ध्यान से सुनना, जो पुट करते हैं वहाँ से लिमिट चेंज होती है, ठीक है ना? आपने जो पुट किया था वहाँ से लिमिट चेंज करोगे, पहले x में लिमिट थी अब t में लगानी है, तो x 1 रखोगे तो t कितना आएगा 2 आएगा, वेरी गुड। तो लोअर लिमिट 2, अगर x की जगह 2 रखोगे तो t आ जाएगा 4, तो 2 से 4 लिमिट चल रही है, 2 से 4 तक सबकी लिमिट 2 से 4 चल रही है, ठीक है? ध्यान से देखो 1/x, ये 1/x जैसा है और ये माइनस 1/x स्क्वायर जैसा है। 1/x का डिफरेंशिएशन आता है तुमको किसी को? वेरी गुड, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इधर लिख देता हूं मैं, सिंस डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये फंक्शन लिखा है और ये उसका डेरिवेटिव लिखा है, ये फंक्शन है और ये उसका f डैश है, तो देखो आंसर क्या आएगा, इसको इससे कंपेयर करो, e की पावर में x 1/x और माइनस 1/x स्क्वायर जैसा दिख रहा है, आंसर क्या आएगा e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन कौन है दोनों में 1/t, तो आंसर क्या आएगा इसका e की पावर t इंटू 1/t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 से लेकर के 4 तक। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल। ये क्या लिखा है e की पावर t अपॉन, ये t से t काट मत देना, ये t पावर में है, ये t अलग है, ठीक है ना? लिमिट रख दो सिर्फ, इसको आप चाहो तो e की पावर t अपॉन t लिख दो, कहाँ से कहाँ तक 2 से लेकर के 4 तक, ये दोनों स्टेप सेम ही है। लिमिट रखो, अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट 4, तो e की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट कितना है 2, तो e की पावर 2/2। अब चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 4, क्या बचेगा e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2 बचेगा। और आगे बढ़ाना हो आपको आंसर तो e स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा e स्क्वायर माइनस 2/4, और ये फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, 4 ऑप्शन भी दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन में लिमिट 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर कितना है 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx, ठीक है? इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाली बातें कम की हमने अभी तक। सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बहुत कम क्वेश्चंस में लगाया ना। एक क्वेश्चन अभी क्वेश्चन में थर्ड किया था ना हमने, साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें हमने x की जगह tan थीटा रखा था। ऐसे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना? तो देखें ध्यान से सुनना, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट किया मैंने? x इक्वल टू साइन थीटा। जो पुट करते हैं उसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो x का कितना हो जाएगा 1 और dx, ठीक है ना? और साइन थीटा का कितना हो जाएगा cos थीटा d थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ, है ना? ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है? अभी जरूरत नहीं है, जब होगी तब देखेंगे। तो इतना करने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में
लिमिट पे बाद में बात करेंगे। ये कितना हो जाएगा, पहले ये देखो, एक्स की जगह क्या रख रहे हो आप, साइन थीटा, तो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा की होल पावर कितना 1/3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा ना, ये एक्स की पावर 4 की वजह से। और डी एक्स की जगह कितना रखोगे, इनटू में कॉस थीटा डी थीटा, ये कॉस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब लिमिट रख देते हैं। देखो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, एक्स की जगह 1/3 रखा आपने, तो कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू साइन थीटा। अब 1/3 साइन में किसी की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं होती ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ से थीटा कितना जाएगा, थीटा जाएगा साइन इनवर्स 1/3, यस और नो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन इनवर्स 1/3, ये आपकी लोअर लिमिट है, थोड़ी सी वियर्ड सी है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेके चलेंगे इसको हम आगे तक। फिर एक्स की जगह यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा साइन थीटा, तो ये कितना जाएगा साइन π/2 इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा कितना आया कंपेयर करोगे तो π/2। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट मैंने चेंज कर दी, इसमें कोई दिक्कत, पूरा क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट। इतना करने के बाद अगला काम आपको ये करना है कि यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, साइन थीटा, तो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 से लेकर के π/2 तक। साइन थीटा कॉमन लोगे तो देखो कॉमन लेते वक्त ध्यान रखना पावर के साथ कॉमन आएगा, किसके साथ कॉमन आएगा, पावर के साथ बाहर कॉमन आएगा, सिंपल नहीं आएगा, पावर के साथ आएगा। तो साइन की पावर कितना आएगा बाहर 1/3 थीटा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या उसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1/3, अभी देखो इधर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितना अंदर 1/3, तो क्या मैं इसको कॉस की पावर 2/3 थीटा लिख सकता हूँ, याद है एक्स की पावर एम की पावर एन, एक्स की पावर एम एन वाला फॉर्मूला ना। तो मैं एक स्टेप यहाँ से कम कर देता हूँ, कितना जाएगा इनटू में कॉस की पावर 2/3 थीटा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी क्लियर कर लेना, कोई कन्फ्यूजन है किसी को, इनटू में कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज। यहाँ जो साइन की पावर 4 है ना उसको मैंने दो पावर में ब्रेक करके लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। ऐसा मैंने क्यों किया अभी समझ में आएगा 1 मिनट में। तो अगली स्टेप देखना है इसकी ध्यान से, अगली स्टेप इसकी हो जाएगी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स 1/3 से लेकर के कहाँ तक π/2 तक, ठीक है। ध्यान से सुनना, ऊपर ये न्यूमरेटर में पूरा, ये न्यूमरेटर में डी थीटा और कॉस थीटा, तो कॉस में देखो कॉस की पावर यहाँ पे 2/3 है, कॉस की पावर यहाँ पे 1 है, तो टोटल कॉस की कितनी पावर हो गई 5/3, 2/3 प्लस 1 ना, बेस इक्वल पावर ऐड हो जाती है ना मल्टीप्लाई में, तो कॉस की पावर π/3 हो गया, ठीक है। और ध्यान से सुनना, अगर मैं इस साइन की पावर 1/3 को नीचे ले जाके इसके साथ सॉल्व करता हूँ तो पावर नीचे जाके घट जाएगी ना, यस माइनस में जाएगी, तो ये 2 में से 1/3 घटा दो, नहीं आया समझ में, आया क्या। अगर कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5 तो नीचे जाके पावर घटेगी ना, तो एक्स की पावर 5 माइनस 2 एक्स की पावर 3 हो जाएगा 1 में, वही काम यहाँ पे करना है। तो 2 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 5/3, होगा कि नहीं होगा। तो देखो ऊपर भी कोस की पावर 5/3 और नीचे भी साइन की पावर 5/3, मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड, कॉस की पावर 5/3 थीटा अपॉन साइन की पावर 5/3 थीटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों खत्म, ये दोनों भी खत्म, सिर्फ अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचा है। क्या उसको मैं ऊपर ले जाके कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ओके। तो मैंने मल्टीप्लाई किया कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। देखो इतना करने पर क्या होगा, एक स्टेप वो लिख देता हूँ और फिर हम सोचते हैं अब क्या करना है। साइन इनवर्स 1/3 से लेकर के कहाँ तक π/2 तक, कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉट, तो ये कॉट की पावर कितना हो जाएगा 5/3 थीटा, ठीक है, इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर दूँ आप लोगों का कि अगर यहाँ पे कॉस अपॉन साइन आपने कॉट लिखा ना, कब लिखा आपने, जब पावर इक्वल थी, पावर इक्वल नहीं होती तो नहीं लिख पाते, आया समझ में, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब ध्यान से देखो, किसी को पुट करने पे कुछ बन रहा है, किसी को कुछ पुट करेंगे हम लोग तो कुछ बन रहा है, उसका डिफरेंशिएशन मुझे कुछ जाता हुआ दिख रहा है, कॉट थीटा को पुट करें, करके देख लेते। चलो मैंने पुट किया कॉट थीटा को, क्या पुट करूँ, चलो टी पुट कर लेते हैं, टी पुट किया मैंने, है ना।
जैसे मैंने cot थीटा को t पुट किया, जिसको t पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो cot थीटा का डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। कोई दिक्कत? तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो होगा वो माइनस डी टी में चला जाएगा, तो ये पूरा माइनस डी टी बनने वाला है। आएगा समझ में? और ये t की पावर 5/3 हो जाएगा। अब t की पावर 5/3 का इंटीग्रेशन करना कितना आसान है, x की पावर n जैसा है ना, x की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो कर देते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, t की पावर 5/3 और ये माइनस का dt। सही है क्या? सही है, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट फिर से चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी? जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया, लिमिट तो चेंज होगी ना। तो अब लिमिट हम चेंज करेंगे, देखो कैसे चेंज करेंगे। ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना? ओके, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप यहाँ पे थीटा, ये थीटा की लिमिट है, अभी किसकी लिमिट है, थीटा की। तो लोअर लिमिट क्या है, साइन इनवर्स 1/3 यहाँ पे रखो, तो जाएगा कोट के अंदर साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू कितना, टी। ध्यान से सुनना, अब यहाँ कोट है, मैं चाहता हूँ ये कोट इनवर्स बन जाए। नहीं आया समझ में? मैं क्या चाहता हूँ कि ये कोट इनवर्स बन जाए, ताकि कोट से कोट इनवर्स हट जाएगा, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर निकल करके आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो उसके लिए आपको ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ट्राइंगल। ध्यान से सुनना, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, साइन के अंदर 1/3 लिखा है, साइन का रेशियो क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको कोट बनाना चाहता हूँ तो कोट का रेशियो कैसे लिखते हैं हम लोग, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो मुझे बेस की जरूरत पड़ेगी, तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। तो निकाल के बताओ पाइथागोरस से कितना निकलेगा। सब लोग निकालो पाइथागोरस से कितना आ रहा है। मतलब √8/1 का क्या सेंस है? अब देखो आप लोग 12th क्लास में हो, पाइथागोरस लगाने के लिए भी पेन चलाना पड़ रहा है। अरे मन में कैलकुलेशन करो ना। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना, 9 इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 का 1 ही रहेगा, वो उधर जाके घट जाएगा ना 9 में से, तो 8 आएगा। और इसका स्क्वायर अगर आप स्क्वायरिंग हटाना चाहते हो तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो √8 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो देखो ये हो जाएगा कॉट के अंदर, अब आप इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, ये कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स √8/1, यस और नो, इक्वल टू टी। ये दोनों हट गए तो टी कितना आया, √8। तो लोअर लिमिट आ गई आपकी √8। कोई दिक्कत नहीं? अब अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट कितनी है, π/2। कहाँ रखोगे, यहाँ। तो कितना हो जाएगा, कोट π/2। और कोट π/2 कितना होता है, एक मिनट 10 π/2 कितना होता है, 0 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे एक और मैं साइड में लिख देता हूँ, 10 π/2 होता है इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। तो कोट π/2 कितना हो जाएगा, 1/∞ का मतलब 0। मैंने बताया था 1/∞ की वैल्यू लिखाई भी थी तुमको। तो कोट π/2 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ अपर लिमिट कितनी आएगी आपकी, 0 आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, अब देखो तुम अपनी वो खुद ही करवा रहे हो वीडियो के अंदर, तुमको कोई वैल्यूज नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री की। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब इंटीग्रेशन करना है हमको, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है। लोअर लिमिट अपर लिमिट रखना है, पहले यहाँ तो कॉपी कर लो अच्छे से। देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, i इज इक्वल टू माइनस, बाहर कर दिया। ठीक है, हाँ मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये होता है लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब जो नीचे की तरफ लगी है और उसकी वैल्यू भी एक्चुअल में छोटी होती है हमेशा, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ पे ये बड़ा नंबर नीचे लिखा है, ये ऊपर लिखा है। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरचेंज करते हो यहाँ आगे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप इंटरचेंज करोगे तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ, ऑरली बता रहा हूँ ना, अभी अप्लाई नहीं करना है। देखो तो ये माइनस एज इट इज है, ये t की पावर 5/3 का इंटीग्रेशन, t की पावर 5/3 + 1 अपॉन 5/3 + 1। अब आप मन में कैलकुलेट कर लो 5/3 + 1 कितना होगा,
तो ये होगा 3/8। वेरी गुड। आई इज इक्वल टू माइनस, देखो ये 8/3 और वो भी 8/3, ये तो ऊपर जाके 3/8 हो जाएगा, और 3/8 होते ही मैंने इसको बाहर बुला लिया। कांस्टेंट है ना, इसको लिमिट में क्यों घसीट रहे हो, लिमिट रखते हो ना, कंफ्यूजन होगा वरना बहुत ज़्यादा। तो ये टी की पावर कितना, 8/3। 8/3, वेरी गुड। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, √8 से 0 तक। तो आई इज इक्वल टू -3/8 एज इट इज। बहुत ध्यान से सुनना, पहले अपर लिमिट रखा तो 0 की पावर एनीथिंग 0, अरे 0 रखोगे ना टी की जगह, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो √8 की पावर कितना, 8/3। सही है क्या, चेक कर लेना आराम से। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, पेन रख दो इधर, बोर्ड पे ध्यान दो। एनीथिंग टू पावर 1 नहीं होता। अरे पर नीचे 0 है तो उसकी पावर एनीथिंग 0 ही होगा। किसी की पावर 0 तो 1 होता है, पावर में 0 नहीं है, 0 बेस में है ना। अच्छा, मुझे लगा तुम यहाँ बोलना चाहते हो कुछ कि सर ये 0 हटाई दो, अब ये 0 हटेगा तो सिर्फ माइनस का इतना बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचेगा 3/8 और इसकी पावर इतना मल्टीप्लाई में। सही है, अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको 8 की पावर 1/2 की होल पावर 8/3 लिख सकता हूँ? यस। ध्यान से सुनना वापस से, 3/8 एज इट इज। अब मैं लिख रहा हूँ इसको 8 की पावर 8/3 इंटू 1/2। कुछ याद आया? x की पावर m की पावर n, x की पावर m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई होता है, ये कितना कटेगा, 4 बार कटेगा तो जाएगा 3/8, 8 की पावर कितना 4/3। अब वापस ध्यान से सुनना, ऑप्शन जो है ना वो इंटीजर नंबर में, ऐसे नंबर नहीं दिए हैं वरना यहीं छोड़ देता हम आंसर को। तो इसको मैं इंटीजर में लाना चाहता हूँ, इसको मैं 2 की पावर 3 लिख दूँ क्या? 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 3/8। ध्यान से सुनना वापस से, 2 की पावर 3, उसके पावर कितना 4/3। अगेन 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 x की पावर m की पावर n, x की पावर mn, तो जैसे ये मल्टीप्लाई होंगे ये और ये कट जाएंगे तो 2 की पावर 4 बचेगा, उसका मतलब कितना होता है 16। ठीक है ना, देखो फाइनल आंसर पे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3/8 इंटू 16। सही है क्या? ये 8 से 2 टाइम्स कटेगा 6 तो आंसर कितना आएगा 6। ये हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन में चेक कर लेना 6 है क्या? ओके, वेरी गुड। देखो 7.10 के बाद 7.11 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टी के अंदर कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में मैं बात करूँगा। लिखें पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of t dt। लिखा? इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब, कोई बता सकता है? फंक्शन में टी कर दिया, मतलब यहाँ पे x का फंक्शन था, यहाँ पे टी का फंक्शन था। कर सकते हैं हम ऐसा, और करते आए हैं अभी तक हम। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये a से b, तो यहाँ भी a से b, यहाँ पे लिमिट अपने आप चेंज हो जाएगी, वो आपको खुद अंडरस्टूड होना पड़ेगा। जब टी में फंक्शन ले जाओगे कुछ पुट करके तो लिमिट ऑटोमेटिकली चेंज होगी ना, वो टी की लिमिट हो जाएगी, है ना। वैल्यू में यहाँ पे a और b लिख रहा हूँ जो अभी x की लिमिट है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों किसकी लिमिट है? t की लिमिट है। आया समझ में? ये प्रॉपर्टी, हम इस प्रॉपर्टी को बिना पढ़े ही हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। आया? पॉइंट नंबर 2 लिखें। पॉइंट नंबर 2 ये है, इंटीग्रेशन के अंदर a से b f of x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b to a f of x dx। लिखा? तुम बताओ इसका मतलब क्या है? लिमिट चेंज कर, लिमिट चेंज नहीं करी, लिमिट इंटरचेंज करी। जो लोअर लिमिट था उसको यहाँ अपर बना दिया, जो अपर था उसको मैंने लोअर बना दिया। तो क्या चेंजेस आया? यहाँ साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता ऑलरेडी तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता।
आया समझ में? जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा था ना, आया, अंडरस्टूड है ना? एग्जाम्पल तो तुम देख ही चुके हो। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में लिमिट a से c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन c से b f ऑफ x dx। लिखा? लिख लिया? यस। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? सी को एक्सटर्नल लिमिट है, मतलब ए से बी के बीच में कोई लिमिट है सी। अच्छा ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, सी पर ए से सी तक की लिमिट फाइंड की और फिर सी से बी तक की फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे तो ए से बी तक की लिमिट मिल जाएगी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, ये सही बोल रहा है कि किसी फंक्शन में आपकी लिमिट ए से बी है, ठीक है, और ए से बी में रास्ते में कोई एक पॉइंट नया सी मिल रहा है ना, इन दोनों के बीच में कोई नंबर है सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले ए से सी तक इंटीग्रेशन किया, फिर सी से प्लस लगा के सी से बी तक गए। अल्टीमेटली हम ए से बी तक ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकाल रहे हैं ना। पहले हमने ए से सी तक का निकाला, फिर सी से बी तक का निकाला और फिर ऐड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो और ये आंसर सेम आएगा। सर इसमें बी से ए जाएंगे, बी से ए क्यों जाएंगे? देख, तेरे पास इंटीग्रेशन में किसी ने लिमिट दी थी 1 से लेकर के 3 तक, है ना, 1 से 3 तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो तूने क्या किया, पहले 1 से 2 तक इसको सॉल्व किया, सेम फंक्शन को 1 से 2 में, फिर तूने 2 से 3 तक सॉल्व किया, बाकी का तो बचा था ना, 2 से 3 तक तो तेरे को जाना ही था, तो वही तो किया मैंने यहाँ पे। ए से सी गया, फिर सी से बी चला गया ना, अल्टीमेटली तू ए से बी जा रहा है ना, ए से बी 1 से 3 जा ही रहा है। ये मतलब समझ में आया? अब बच्चा सवाल ये पूछ सकता है कि सर मज़ा क्या आया, क्या मज़ा आया? वैसे भी हम इंटीग्रेशन तो इधर भी कर सकते हैं, तो उधर करने की क्या फ़ायदा, उधर उल्टा 2 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, 2 इंटीग्रेशन सॉल्व करो फिर ऐड करो उनको। बीच का पॉइंट पूछ लिया तो इधर से निकल सकता है। क्यों पूछेगा बीच का पॉइंट, वो उसको क्या मजा आ रहा है सामने वाले को? एक मिनट, एक एक करके बोलो। हाँ, क्वेश्चन में ऐसे दो अलग अलग दिए हुए हैं, आपने सी और सी कॉमन निकल रहा है, नहीं नहीं, देखो तुम लोग नहीं भी सोच पा रहे। देखो, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के पीछे या इस प्रॉपर्टी को बनाने के पीछे सामने वाले का मकसद ये था कि जस्ट सपोज जब मैंने आपको इंटीग्रेशन का बेसिक स्टार्ट करवाया था, तब मैंने कहा था, क्या कहा था कि जब मैं लिमिट एज ए सम का फॉर्मूला प्रूव करने वाला था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन इन ब्रैकेट ए कोमा बी। कुछ याद आ रहा है? वहाँ पे मैंने कंटिन्यूस फंक्शन कहा था, कहा था कि नहीं कहा था? तो अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया तब क्या होगा, तब ये प्रॉपर्टी काम करेगी। अब फंक्शन डिसकंटिन्यूस कैसे हो रहा है सर, हमें कैसे पता? हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर सपोज ए से बी में आपके पास ए से बी लिमिट है, उसमें आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी फंक्शन को, रास्ते में कोई पॉइंट ए से बी के बीच में कोई पॉइंट ऐसा था जिस पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं था, टूट रहा था ना फंक्शन, डिफाइन ही नहीं था, तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट ब्रेक कर दी इंटीग्रेशन की। पहले हम ए से सी गए और फिर हम सी से बी गए, ठीक है। अब सवाल फिर से एक और क्रिएट होता है बच्चे के माइंड में कि सर सी तो फिर भी आप ले रहे हो ना इन लिमिट के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सी माइनस और ये सी प्लस होता है यहाँ पे, ये हम दिखाते नहीं है, लिखते नहीं है, नहीं आया समझ में? सी माइनस का मतलब ए से लेकर के सी से जस्ट पहले, सी माइनस एच, सी माइनस एच का मतलब समझते हो सी से थोड़ा सा पीछे, एग्जैक्टली सी पर नहीं, लेकिन हम दिखाते एग्जैक्टली सी है क्योंकि हमें तो इंटीग्रेट करना है ना, ठीक है। हम इसमें लिमिट ऑफ सम की बात करते हैं तो लिमिट का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू देना होता है, आ रहा है समझ में? और सी प्लस यानी उस सी को छोड़ दिया, हम थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे से काम करके निकल गए चुपचाप, आया समझ में? हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसी का मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे चिपकाता हूँ। देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में किसी ने 0 से 2π/3 लिखा है, कितना लिखा है? 3π/2 लेते हैं इसको, मजा नहीं आ रहा, 3π/2 और अंदर फंक्शन दिया है 10x dx। अब आप देखो
एक फंक्शन है 10x, उसमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेकर के कितने डिग्री तक, 3π/2 का मतलब कितने डिग्री होता है, 270 होता है कि नहीं होता है। तो रास्ते में कहीं पे 90 डिग्री पड़ेगा, और 90 डिग्री यानी कि π/2, और π/2 पर 10x डिफाइन नहीं होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 10π/2 नॉट डिफाइन इन्फिनिटी लिखा था कि नहीं लिखा था। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, i = 0 से पहले π/2 तक सोल्व करो, फिर π/2 से लेकर के कहाँ तक सोल्व करो, 3π/2 तक। आया समझ में। टेन थीटा सिर्फ π/2 पर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, आया समझ में। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बनाया गया है। क्लियर है, चलो आगे बात करें। देखो अगला पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। नहीं क्यों, वो थोड़ी बोलेंगे, वो तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। सर आगे करेंगे तो उसमें भी वो नड़ेगा ना। जहां जहां नड़ेगा, देखो अब अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इसका, कि हो सकता है सर ए से बी में एक से ज्यादा पॉइंट ऐसे हो जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तब आप क्या करोगे, तब आप इस प्रॉपर्टी को सुनना ध्यान से, तब आप इस प्रॉपर्टी को ऐसा भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx इज इक्वल टू a से लेकर के c1 f(x) dx, c1 से लेकर के c2 f(x) dx एंड सो ऑन। इंटीग्रेशन में cn से लेकर के b तक f(x) dx। अब डाउट क्लियर है तेरा, जितने पॉइंट पर फंक्शन टूट रहा है उतने पॉइंट पर लिमिट तोड़ दो और इंटीग्रेशन कर दो। आया समझ में। इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं, अच्छी बुक्स में मिलेंगी, ठीक है, ओके। अगली प्रॉपर्टी पे बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 4 करें बात। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन में ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन में इस प्रॉपर्टी को किंग रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंग रूल। ध्यान से सुन लेना, क्या कहा जाता है, किंग रूल या किंग प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 4 किंग प्रॉपर्टी। तो जब भी कोई किंग रूल बोलेगा तो समझ जाना कि ये प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात हो रही है। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन में a से लेकर के b तक f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में a से b f(a + b - x) dx। इस प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को देख के बताओ हमने क्या किया। लिमिट को ऐड करके उसको फंक्शन से माइनस किया। वेरी गुड। देखो इसमें हमने क्या किया, जो फंक्शन की लिमिट थी ना a से b, और फंक्शन में जो x था, फंक्शन में जो x था उस x को हमने रिप्लेस किया, रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x को आप रिप्लेस करोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से, याद रहेगा। तो किंग रूल में हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट मतलब x को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। और मैं आपको बता दूं 90% क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। कितने परसेंट, 90% क्वेश्चन किंग रूल, इसीलिए इसका नाम है किंग रूल। और इसी से बाकी प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो किंग रूल को याद रखना है आपको। इसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, एंड देन फिर हम लोग आगे बात करेंगे। लिखो इसको, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद लिखो प्रॉपर्टी नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, और ये इतनी आसान प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी टाइम पे याद आ गई ना, प्रॉपर्टी नंबर 5, तो आपका क्वेश्चन वैसे ही हवा में हो जाएगा, ठीक है। देखो इस प्रॉपर्टी में ऐसा है कि इंटीग्रेशन में -a से लेकर के a तक लिमिट दे रखी है f(x) dx। क्या लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन में -a to a, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट है मैग्नीट्यूड में सेम, लेकिन साइन अपोजिट है। जैसे इंटीग्रेशन में -1 से 1, -2 से 2, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन निगेटिव वाला नीचे, अगर निगेटिव वाला ऊपर दिया है और पॉजिटिव वाला नीचे दिया है तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेकंड नंबर वाली, माइनस लगा के रिप्लेस कर देना, ताकि ये प्रॉपर्टी लगा पाए हम वापस से, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में करना क्या है वो देखो, इसके 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे, 2 आएंगे। कैसे आएंगे और क्या क्या आएंगे वो सुनना। इसके 2 आंसर आएंगे, उसमें पहला आंसर आएगा 0। पहला आंसर क्या आएगा, 0। वो कब आएगा, when f(x) is odd function,
एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा? अगर ऑड फंक्शन होगा अंदर की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ, तो इस प्रॉपर्टी का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ऑड फंक्शन क्या होता है मतलब 2 से डिविजिबल ना हो। तुम बताओ? मतलब जो सीक्वेंस में 1 3 ऑड फंक्शन की बात हो रही है ना, ऑड नंबर्स की बात नहीं हो रही है। ऑड फंक्शन मतलब मतलब जिसका आउटपुट 1 3 5 7। तुम बताओ, आता तुमको ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन क्या होता है तुम बताओ? इनपुट रखे फंक्शन सर x की पावर ऑड नंबर में होगी तो एक्स की पावर ऑड नंबर में, जैसे एग्जाम्पल x की पावर 1 x की पावर 3 क्यूब। आइडेंटिफाई कैसे? जरूरी सिर्फ एक्स में ही होगा, और भी तो ऑड फंक्शन हो सकता है ना। लॉगरिथम में ऑड फंक्शन नहीं हो सकते क्या? साइन में, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं हो सकते? तुम बताओ, तुमको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, पहले लिख लो प्रॉपर्टी। तो ये आंसर 0 आएगा कब? जब फंक्शन ऑड होगा, ठीक है। और यही आंसर, इसी प्रॉपर्टी को आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डी एक्स, व्हेन एफ एक्स इज इवन, व्हेन एफ एक्स इज इवन। सर 0 से a कैसे किया? एक मिनट शांत रहो, शांत रहो एक मिनट, पहले लिख लो इतना। प्रॉपर्टी है ये, उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे लिया मतलब क्या? प्रॉपर्टी है, लगा दी प्रॉपर्टी, हो गया इसका इतना आंसर। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इन द सेंस कि पहले ये समझो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन होता क्या है। क्लास 11th में फंक्शन पढ़ा है तुमने? 2n minus 1। देखो इधर हेडिंग डाल लेना यहाँ पे, ऑड ऑब्लिक इवन फंक्शन। मैं पहले ऑड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, ऑड फंक्शन की बात करेंगे। अगर आपको किसी ने y इज इक्वल टू एफ एक्स करके एक फंक्शन लिखा हुआ है, दिया रहेगा, ठीक है। अगर मैंने इस एफ एक्स में, जो फंक्शन है एफ एक्स में, उसमें x की जगह -x रखा, क्या रखा? x की जगह -x रखा, और मुझे जो रिजल्ट मिला वो माइनस ऑफ एफ एक्स मिला, तब मैं इस एफ एक्स को ऑड कहूंगा कि ये ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑड। सेकेंड, अगर मैंने किसी गिवन फंक्शन में x की जगह -x रखा और मुझे ये माइनस नहीं मिला, सिर्फ वापस से मुझे वही एफ एक्स मिल गया, मतलब माइनस रखने से कोई चेंज नहीं आया, फंक्शन वैसा का वैसा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इवन फंक्शन। क्या कहेंगे? इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है। अगर आपको किसी ने बोला कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ठीक है, तो x की जगह क्या रखोगे आप? -x रख के चेक करोगे कि इवन है कि ऑड है। तो -x रखते ही कितना हो जाएगा? f ऑफ -x कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स क्यूब। सही है क्या? ये माइनस को तो रहना दो बाहर ही, ये अंदर वाला x क्यूब क्या है? f(x) के बराबर है, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो देखो f ऑफ -x कितना आया? माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? ऑड हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ले लेते हैं x + 1 अपॉन x - 1। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मैं इसको 1 + x अपॉन 1 - x ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब रिप्लेस करो x को -x से, तो कितना हो जाएगा? ये log 1 - x अपॉन 1 + x होगा कि नहीं होगा? ये क्या निकाला आपने? f ऑफ -x निकाला। अब सुनना वापस से ध्यान से, मैं log में इसको और इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ। जैसे मैं इंटरचेंज करूंगा आगे माइनस का साइन लग जाता है। प्रॉपर्टी याद है log की? log a अपॉन b इक्वल टू माइनस log b अपॉन a, याद है? तो ये कितना हो जाएगा? log में ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस आगे लग जाएगा। अब अंदर वाला देखो, अंदर वाला क्या है? f ऑफ x। तो क्या लग रहा है? बाहर माइनस आ रहा है ना, माइनस f ऑफ x आ रहा है। तो f ऑफ -x की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स आ रही है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। आया समझ में? ऐसे आप सबके साथ देख कर बता सकते। जैसे साइन x, साइन में आपने x की माइनस रखा, तो साइन ऑफ -x, और साइन ऑफ -x कितना होता है? माइनस ऑफ साइन x। माइनस बाहर आ जाता है एंगल वाला, तो साइन x कैसा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन। कॉस में माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, याद है? तो वो इवन फंक्शन हुआ। ये सब 11th में फंक्शन के दौरान आपकी एनसीईआरटी में ये सब थ्योरी लिखी हुई है, अगर आपने पढ़ा है ठीक से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इवन और ऑड की बात होगी, ऑड फंक्शन हुआ तो हमारा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इवन फंक्शन हुआ तो इसी लिमिट को हम 2 टाइम्स में 0 से लेकर के a तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 0 से लेकर के a तक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। कब? जब इवन हुआ तब। लिखो इसको।
देखो एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन पढ़ो। स्टार्टिंग में थ्योरी क्या लिखी है क्वेश्चंस की। इफाम क्वेश्चन पढ़ो, ये बुक यहाँ रखी है। Using the property of definite integrals, evaluate the integrals. ओके, क्वेश्चन में ये बोला उसने, स्टार्टिंग में कह दिया कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इवेल्युएट द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन दिए ना 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन दिए हैं, वो हमें प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करना है। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले कहीं किया है, कुछ याद आ रहा है आपको? cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैंने आपको कराया है। मैंने cos स्क्वायर x को लिखा था 1 + cos 2x/2, याद आया ना? लेकिन ये वैसे नहीं करना है, इसको कैसे करना है? प्रॉपर्टी लगा के करना है। वहां तो हमने जुगाड़ कर दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया ताकि इंटीग्रेबल फंक्शन बने हमारा, जिसको हम इंटीग्रेट कर पाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो कैसे प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, उसके अंदर सारी बातें मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन के लिए काम आएगी। सुनना ध्यान से। सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी की बात हो रही होगी तो आई इक्वल टू क्वेश्चन को लिखें। क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू। इस आई का इंपॉर्टेंस है, मैंने एक दिन आपसे कहा था कि ये आई एक रोल प्ले करेगा आगे जाकर के, आज वो दिन आ गया। तो आई इक्वल टू इतना। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी कि किंग रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसमें हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे? 0 + π/2 मतलब a + b को। इतना आगे मत बढ़ो, पहले जितना पूछा उतना बताओ कि हम कैसे किससे रिप्लेस करते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ ध्यान से सुनना, बाय प्रॉपर्टी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 से π/2 लिमिट तो सेम रहेगी लेकिन x बदलेगा। ये जाएगा cos स्क्वायर, कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, π/2। तो π/2 माइनस कितना हो जाएगा, x dx। कोई दिक्कत इसमें? सिर्फ ये x बदलेगा ना, ये dx में x मत बदल देना। dx में x वो x आती है पूरा, उसमें x अलग नहीं है, वो पूरा x आती है, उसको नहीं बदलना। अब ध्यान से सुनना, ये जगह i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से π/2, बताओ cos 90 माइनस थीटा, 90 sin थीटा माइनस sin नहीं सर, पॉजिटिव ही होगा। हाँ, all positive, all all positive। 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव। अब देखो वो ASTC रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था, सिखाया था, उसकी पिक्चर अब माइंड में चलनी चाहिए। ठीक है, माइंड में कैसे चलेगी? अच्छा, इधर 0, 90, 180 और नीचे 270, फिर वापस 360। आया समझ में? यहाँ पे 90 होता है, ये 90 माइनस थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो बाहर माइनस आना संभव ही नहीं है। और दूसरा तरीका भी है, ऊपर स्क्वायर लगा है बेटा यहाँ पे, तो माइनस आता भी तो हट जाता, इसलिए माइनस तो आएगा ही नहीं। 90 पर कोस साइन में बदलता है, याद आ रहा है? 90 और 270 पर कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदलता है। सारी बातें लिखाई है मैंने। तो ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है इसमें, x dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 बोल दिया था, इसको मैंने 2 बोल दिया, कोई दिक्कत इसमें? जो क्वेश्चन था उसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैंने क्या कर दिया, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बात समझ में आ रही है क्या लिखा हो? ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड अगर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में i और इधर भी कितना है, i प्लस i कितना, 2i। अब समझ में आया i का इंपॉर्टेंस क्या है, 2i। ठीक है, इधर राइट साइड में दोनों इंटीग्रेशन के एक साइन, मतलब देखोगे इंटीग्रेशन में लिमिट इक्वल है ना, तो कॉमन लिमिट लगा दो 0 से लेकर के कहाँ तक, π/2। अंदर की तरफ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इसको मैं अच्छे से लिख दूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बात समझ में आ गई होगी कि करने क्या वाला हूं मैं आगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन में 1 करना है सिर्फ मुझे। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से π/2 1 इंटू dx। बताओ 1 का इंटीग्रेशन, 1/x बेटा 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2i इक्वल x उसकी लिमिट 0 से π/2। क्या होगा बेटा तुम्हारा,
देखिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और फिर हम लिमिट रखेंगे ना, अपर लिमिट रखेंगे x की जगह π/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे कितना 0। तो ये 2i इक्वल टू कितना दिख रहा है, बोलो कितना दिख रहा है π/2। 2i इक्वल टू π/2 है, लेकिन हमें तो i निकालना था, तो i कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा π/4। अरे ये 2 डिवाइड में चला जाएगा ना उधर, i इक्वल टू π/4। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो इतना काम आपको करना है। पहले हमने कौन सा क्वेश्चन में प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, पहले क्वेश्चन में किंग रूल लगाया हमने, ठीक है, कॉपी कर लो।